दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज 9 दिसंबर है और सुबह के तकरीबन 7:15 7:30 बज चुके हैं। हालांकि ठंडा इतना ज़्यादा है कि मैं रज़ाई से बाहर निकला भी नहीं हूँ, अभी रज़ाई में ही बैठा हुआ हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो करनी है, इसलिए आप सब लोगों के साथ आज थोड़ी सी चर्चा करूँगा विज्ञान के ऊपर। आज 9 दिसंबर की तारीख है और आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन मनाया जाता है फ्रिज हैबर करके एक वैज्ञानिक थे, एक केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट। उनके नाम पे आज का दिन मनाया जाता है कि कम से कम जर्मनी में तो मनाया जाता है क्योंकि वो जर्मनी के केमिस्ट थे। ये वो केमिस्ट हैं जिन्होंने कि हैबर विधि से अमोनिया बनाई थी और अमोनिया मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसको करने का श्रेय इनको जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया बनाने की जो विधि बनाई थी वो इन्हीं साहब ने बनाई थी, फ्रिज हैबर इनका नाम है। और बाद में यही अमोनिया जो है यूरिया के रूप में परिवर्तित हुई और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उसमें ये यूज़ होती है। इसलिए आज इनका जन्मदिन है, एक तो इसकी शुभकामनाएं सभी को। इसके अलावा आज इनके जन्मदिन को हम लोग जो है एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कुछ एक आध केमिकल रिएक्शंस हम इसके लिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास देखिए ये एक बहुत केमिकल सॉल्वेंट है, इसका नाम है मीथेनॉल। ठीक है, जैसे इथेनॉल होता है, जैसे अल्कोहल कहते हैं, ये भी एक अल्कोहल है मीथेनॉल। इसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं। तो ये मीथेनॉल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो ये एक मीथेनॉल है। इसको हालांकि पेय पदार्थों में यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है और सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये। लेकिन इसका काम भी बहुत बहुत जगह विलायकों के रूप में या फिर सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा ये भी एक कॉमन केमिकल है, इसका नाम है बोरिक एसिड। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जैसे कि चौक का पाउडर बना दिया गया हो। तो सफ़ेद रंग का जो ये पाउडर होता है बोरिक एसिड, इसको वैसे तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। आँखों में ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन इसके आते हैं, मतलब आँखों में कंजक्टिवाइटिस या इस तरीके के इन्फेक्शन, माइनर इन्फेक्शन के केस में इनका 1 से 2% का जो सोल्यूशन होता है उसको आँखों को बार बार धोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पर हमने कभी कभी देखा है कैरम बोर्ड में खेलते समय वो जो फिसलने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट जो होता है वो भी बोरिक एसिड ही होता है। तो ये दो केमिकल जो मैंने आपको दिखाए, एक तो ये मीथेनॉल और एक मैंने ये बोरिक एसिड दिखाया। अब थोड़ा इनके बारे में समझिए। अगर मैं बोरिक एसिड को जलाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से बोरिक एसिड जलता है। बोरिक एसिड को जब भी हम जलाते हैं तो बोरिक एसिड इस येलो फ्लेम के साथ जलता है। बोरिक एसिड की बर्निंग जो है वो इस तरीके से, ठीक है ना। बोरिक एसिड को जलाते समय जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है बोरोन ट्राई ऑक्साइड। इसको जलाने के बाद बोरोन ट्राई ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मीथेनॉल को जलाएं तो मीथेनॉल की बर्निंग किसी भी अन्य हाइड्रोकार्बन की बर्निंग की तरह ही होती है। देखिए मीथेनॉल जो जल रही है तो वो ब्लू कलर की क्या दे रही है हमारे को, फ्लेम दे रही है। तो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ मीथेनॉल जलता है। आपने देखा है घर में यूज़ होने वाली LPG गैस हो, चाहे फिर गोबर गैस हो, या इस तरीके के जो भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं वो इस नीली लौ के साथ जलते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे आपने इन दोनों की बर्निंग देखी, एक येलो फ्लेम के साथ जल रहा है पीली फ्लेम के साथ, और एक नीली ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है। तो ये दो तरीके की इन दोनों केमिकल्स की बर्निंग है। आइए अब देखते हैं अगर हम इन दोनों को एक साथ ही जला दें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये लिया हुआ है हमने बोरिक एसिड, ठीक है। अभी मैंने आपको बोरिक एसिड बताया था H3BO3, ये बोरिक एसिड हमने लिया है। तो देखिए मेरे वॉच ग्लास के इस समय मेरे वॉच ग्लास में क्या है, बोरिक एसिड है। आप चाहें तो इसको ऊपर से भी देख सकते हैं। और ये हमने इसमें डाला है मीथेनॉल डालेंगे हम, और मीथेनॉल डालने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कैसे जल रहा है। देखिए मीथेनॉल के साथ इसकी बर्निंग को आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसकी बर्निंग देखेंगे, ये ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जल रहा है। कहने का मतलब है कि मीथेनॉल जो कि ब्लू फ्लेम से जलता है, येलो फ्लेम से बोरिक एसिड जलता है, मगर ये दोनों साथ में मिलकर के किस रूप में जल रहे हैं, ये दोनों साथ में मिलकर के ग्रीन फ्लेम से जल रहे हैं। इसका कारण ये है बच्चों कि इसमें एक केमिकल कंपाउंड बनता है। इसमें एक बोरिक एसिड की और मीथेनॉल की रिएक्शन कराने पर एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसे ट्राई मिथाइल बोरेट कहते हैं। ये ट्राई मिथाइल बोरेट जो होता है ये एक वाष्पशील और जलनशील गैस है, ठीक है। तो ये जो गैस प्रोड्यूस होती है इसमें वो
गर्माहट के कारण उसके दौरान, उस रिएक्शन के दौरान जो भी गर्माहट निकलती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके दौरान जो भी गर्माहट निकलती है, उस गर्माहट में ये ट्राई मिथाइल बोरेट जल उठती है, और जैसे ये जलती है तो इसका कलर किस तरीके का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मीथेनॉल अलग और बोरिक एसिड अलग, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लॉ के साथ जलते हैं, पर जब वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो उनसे होने वाली अभिक्रिया से बनने वाला जो यौगिक होता है वो एक वाष्पशील यौगिक होता है, और उसके जलने में हमारे को ग्रीन कलर की जो है लौ प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आज हमने एक केमिकल रिएक्शन सीखी। धन्यवाद।